तू यहाँ? मैंने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न तुझसे न किसी और से, कि तू उतना इमोशनली बिखरा हुआ क्यों, उतना परेशान क्यों है, तेरी आंखों में आंसू क्यों, इतना बिखरा हुआ क्यों? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बचपन में जब तुझे चोट लगती थी ना, तो तू मुझसे छुपा लेता था डर के मारे, लेकिन मैं महसूस कर लेता था। जानता है ना तू, मैंने देखा था तुझे जब तू प्रीता जी को देख रहा था, जब प्रीता जी आई थी, और उनके आने पे जो तेरे चेहरे पे खुशी आई थी ना, मैंने उसे भी देखा था। मैं जानता हूँ वो खुशी तेरी नहीं थी, वो दिखावा था प्रीता जी को दिखाने के लिए कि तू बहुत खुश है। जानता है ना तू वो खुशी थी, मैं देख सकता था। जब तू उनके साथ डांस कर रहा था ना, जो खुशी दिखाने की तू कोशिश कर रहा था, वो भी एक झूठी खुशी थी, दिखावा था। मैं जानता हूँ, प्रीता जी को बताने के लिए कि तू बहुत खुश है। मेरे भाई, तू क्या समझता है? ये जो दिखावे वाली खुशी होती है ना, ये असली खुशी नहीं होती है, नकली खुशी होती है करण। और नकली खुशी कभी किसी को असली खुश नहीं कर सकती। तू जानता है कोई दिखावा कब करता है? जब उसे कुछ छुपाना होता है, जब कुछ और दिखाना होता है, इसलिए वो दिखावा करता है। और रही बात तेरी, प्रीता जी को आने के बाद तेरी हर एक मूवमेंट एक दिखावा थी। इस बात को तू नकार नहीं सकता, ये बात तू जानता है। करण, तुझे देख कर लग रहा है कि तू मायरा से दिल से शादी नहीं कर रहा, प्रीता जी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उनको तकलीफ देने के लिए। तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं ये शादी उसे दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, उसे वही वापस कर रहा हूँ ना जो आज तक हम लोगों को देते हैं, मेरे परिवार को देते हैं, तकलीफ, वही सब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। यही तो तेरी कमी है, यही तो तू सोच रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कारण ऐसा नहीं है, ये तू सोच रहा है, और इसके लिए अपने जुनून में, अपने गुस्से में, अपनी जिद में तू मायरा से शादी करने के लिए जा रहा है। मेरी बात को समझ मेरे भाई। अगर तू ये डिसीजन लेगा, तेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होगा। करण, तू खुद तो हारेगा, प्रीता जी को कोई हरा देगा। मेरी बात मान, ये सब तू गलत सोच रहा है। उसकी हार में मेरी जीत नहीं। करण, मेरी बात सुन, ये सब मत कर, ये सब मत करे। उसकी हार में मेरी जीत है, मत कर मेरी बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले पंडित जी तुम्हें बुला रहे थे, फिर फैमिली मेंबर्स तुम्हें बुला रहे थे, अब माहिरा खुद तुम्हें बुला रही है शादी के लिए। चलो बेटा। चलिए बुआ। क्या हुआ? चल ऋषा, मेरी शादी है, तू मेरा भाई है ना, तो मेरी खुशी में शरीक हो। चल, लेट्स गो। चलिए बुआ। अभी तुमने सुना ना करण सर ने ऋषभ जी को क्या कहा? एक काम करते, दी को बता देते हैं। चुप क्यों हो? बोलो ना। मैं सोच रही हूँ मैं जाके दी को बता दूं। तुम तो रहने दो। अंकल, आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप तो जानते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अंकल, आपने तो मुझे खुद आके कहा था कि आपको पता है कि इन सब के पीछे कौन है। आपको भी पता था और मुझे भी पता था, लेकिन हम दोनों ही किसी को नहीं बता पाए। मैं भी किसी को नहीं बता पाई, मैं भी उसका नाम किसी के आगे नहीं ले पाई, क्योंकि यहाँ मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। आपने देखा ना करण मुझसे कैसे बात कर रहा था। सबको यही लगता है कि कुछ भी गलत होता है तो प्रीता ही जिम्मेदार है। कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सब मुझे पर इल्जाम लगाते। अगर मैं किसी को जाकर बोलूंगी भी कि मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है, तो भी कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सबको यही लगेगा कि मैं पर्पसली ऐसा कर रही हूँ। शादी में रुकावट डालना चाहती हूँ, मैं इस घर की खुशी नहीं चाहती, इस घर का सुख नहीं चाहती। लेकिन आप कभी ये मत सोचना कि प्रीता ने हार मान ली है, और अगर इस घर के साथ कुछ बुरा होगा तो मैं होने दूंगी। नहीं अंकल, आज भी मैं इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी हूँ। ये शैले और ये माहिरा भी, ये दोनों बहुत बुरे काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपको तो पता ही है। लेकिन अंकल, एक बात,
मैंने देखी है, ये जो कुछ भी बुरा करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि इनकी इस परिवार से कोई दुश्मनी है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी मुझसे दुश्मनी है। ये मुझे नहीं पसंद करते, मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं सबकी आंखों के आगे बुरी बन जाऊं, सब मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे साथ बुरा हो, इसलिए वो इस परिवार वालों के साथ बुरा करते हैं ताकि मुझे सजा मिले। हाँ हो, तो मेरे लिए तो यही ठीक होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अगर मैं इस पिक्चर से चली गई तो शायद वो किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर इस घर से निकलकर इस घर के लोगों के साथ अच्छा होगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं देखूंगी, इस घर में कभी नहीं आऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ ही गया। वो प्रीता अरोरा जो पहाड़ की तरह मजबूत थी, आज वो पत्तों की तरह बिखर गई, और बिखरी भी तो यूं जिसे कोई नहीं समेट पाएगा, उसका खुद का परिवार भी नहीं। Oh my God, Diya, I have news for you. कहाँ जा रही हो? रुको रुको रुको। क्या? कहाँ जा रही हो? क्या बताओगी प्रीता को? तुमने सुना नहीं ऋषभ जी ने क्या कहा? करण सर उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 से अपने दिल से शादी नहीं कर रहे हैं। वो दी को जलाना चाहते हैं, उन्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। वो दी को ये दिखाना चाहते हैं, उनको ये प्रूफ करना चाहते हैं कि दी की बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो दुनिया में हर चीज कर लेंगे, जो गलत है वो भी कर लेंगे, लेकिन वही नहीं करेंगे जो दी चाहती है। और दी क्या चाहती है सैमी? दी नहीं चाहती कि करण सर माहिरा के साथ शादी करें। तुमने सुना ना करण सर ने ऋषभ जी को क्या कहा? उन्हें दुनिया की हर हार मंजूर है, लेकिन वो दी को जीतते हुए नहीं देख सकते। ये जिद है उनकी और कुछ नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जाके दी को बता देती हूँ। दी को ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और दी को बोलूंगी कि वो करण सर के साथ बात कर ले एक बार, है ना? तो समझ रहे हो ना तुम? मैं नहीं स्टीव से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। करण भाई फिर से प्रीता को ब्लेम करेंगे, उन पे इल्जाम लगाएंगे कि वो ये शादी तोड़ना चाहती है। देखो सृष्टि, ये एक चक्र है जिसमें हम उलझते ही जा रहे हैं। इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, बात वहीं घूम फिरा के वहीं आ जाती है। तुम बताओ, इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये बात तुम जाके प्रीता को बताओ कि करण भाई की शादी के क्या इरादे हैं, क्या प्रीता ये शादी रोक पाएगी? कोई गारंटी है? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है कि प्रीता को ये सब नहीं मालूम? करण भाई माहिरा से क्यों शादी कर रहे हैं? प्रीता को सब मालूम है। प्रीता बहुत स्मार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब मालूम है। लेकिन सोचो, ये सब जानने के बावजूद भी ये शादी नहीं रोकी तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना। सोचो सृष्टि, सोचो। ये श्लोक लैब तुम्हारे लिए था। तुम करण की शादी इसीलिए होने देना चाहती हो, जब तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, इस घर के लोग खुश रहें, इसीलिए तुम ये शादी होने देना चाहती हो। कसम से प्रीता अरोरा, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब लूथरा परिवार को खुद के परिवार जितना नहीं तो उनसे कम भी प्यार नहीं करती। लूथरास जिए तो तुम जियो, लूथरास मरे तो उनसे पहले तुम मरो। किस मिट्टी की बनी हो तुम प्रीता? जरा मुझे भी बता दो। चले हटो प्लीज, आज नहीं। अरे आज क्यों नहीं? आज के दिन क्या खास है बताओ? ओह, याद आया, तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो ना? नहीं, एक्स पति की। नहीं, वो पति की जिसने कभी तुम्हें पत्नी ही नहीं माना, उसकी शादी अटेंड करने आई हो। और वहां पर जाने के लिए लेट हो रही है ना, है ना?